दोस्तों, बादल इस समय राजस्थान के कई भागों पर है और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर था वो धीरे धीरे राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ गया है। संभावना ये थी कि ये दक्षिणी भागों की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मध्य से उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ गया है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों का जोर भी उत्तरी भागों पर ही, यानी कि उत्तरी पूर्वी भागों पर ज्यादा जो है बारिश का जोर जो है वो देखने को मिला है पिछले 24 घंटों के दौरान भी, और अगले 24 घंटों में भी, यानी कि 8 अगस्त में भी इन्हीं भागों पर अच्छी तेज बारिश कई भागों पर राजस्थान पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा ये तो सिस्टम बारिश करेगा 8 या 9 अगस्त तक ही, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बन चुका है और वो सिस्टम भी लो प्रेशर एरिया बनकर और यहां से होता हुआ राजस्थान के भागों की तरफ ही आगे बढ़ेगा। मैं आपको वो वेदर रिपोर्ट भी दोस्तों जो है दिखलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज जो है नेट में यानी कि काफ़ी स्लो जो है वो हो रहा है, नेट यानी कि पूरी तरह से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रहा है। देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये तो हो गया आज की वेदर रिपोर्ट। ये यहाँ पर यानी कि ये सिस्टम है और ये धीरे धीरे राजस्थान के भागों की पूरी भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, इन भागों पर बारिश जो है कर रहा है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक और सिस्टम बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम और ताकतवर होगा और ये सिस्टम भी इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये जो वेदर रिपोर्ट है 10 अगस्त की है। 10 अगस्त में ये आगे बढ़ रहा है, 11 अगस्त में भी ये और मध्य भागों तक आगे बारिश कर रहा है राजस्थान के पूर्वी भागों पर। और उसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर है, राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। और संभावना ये है कि 13 या 14 अगस्त के आसपास ये यहाँ पर राजस्थान के भागों पर कमजोर पड़ जाएगा हालांकि आकर, लेकिन कई भागों पर बादल दिखना या तेज हवाएं चलना है, बारिश की गतिविधियां वे देखने को जो है इसके बदौलत जो है वो मिलने वाली है। उसके बाद में फिर लगभग 14-15 अगस्त से मौसम साफ होने लगेगा राजस्थान के भागों पर। तो फिलहाल इस तरह से जो है अपडेट है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं ये वे सिस्टम हैं जो कि बने हुए हैं। एक पश्चिम विक्षोभ भी आया हुआ है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में राजस्थान के भागों पर। मानसूनी ट्रफ अभी ऊपर है, लेकिन ये जो सिस्टम आएगा ये फिर से एक बार मानसूनी ट्रफ को थोड़ा नीचे लेकर आएगा, जो ये लो प्रेशर बनकर इस तरह से आगे बढ़ेगा 12-13 अगस्त में। तो इसके कारण एक बार फिर राजस्थान के भागों पर थोड़ी नीचे ट्रफ जो है वो पहुंचने की संभावनाएं हैं। अभी पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों अच्छी देखने को मिली है। कई इलाकों पर हुई है, जैसे कि कहीं पर 89 मिलीमीटर हुई है, 75 हुई है, 74 हुई है, 92, 80, 72, 33 और 63। तो यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है। तो 158 मिलीमीटर बारिश पहाड़ी भरतपुर पर पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों देखने को मिली है यहाँ पर। और इसके साथ साथ आगे अगर हम और भी देखें कि किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां ये इस तरह से जो है राजस्थान पर हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, तो पहाड़ी जिला जो भरतपुर है 16 सेंटीमीटर हुई है, यानी कि वही 158 मिलीमीटर। और साहतपुरा जिला यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हुई है, यानी कि 90 मिलीमीटर के आसपास। और नीमक का थाना सीकर में 8 सेंटीमीटर और नगर जिला भरतपुर 8 सेंटीमीटर और कठुमर जिला अलवर 7 सेंटीमीटर और सर मथुरा धौलपुर में 7 सेंटीमीटर, पिलानी झुंझुनू में 7 सेंटीमीटर और गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में 7 सेंटीमीटर और भुहाना झुंझुनू में 6 सेंटीमीटर, 12 में हुई है लगभग 6 सेंटीमीटर, बयाना में भरतपुर में 6 सेंटीमीटर और राजखेड़ा धौलपुर में 6 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो लगभग 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिडोन पर भी करौली में 6 सेंटीमीटर जो है देखने को मिली है। और पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर भादरा जिला हनुमानगढ़ 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। राजगढ़ और सादुलपुर जिला चूरू 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 1 सेंटीमीटर, चूरू तहसील जिला चूरू 1 सेंटीमीटर। और इस तरह से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर राजस्थान पर जो है देखने को मिली है। अब बात करें अगले आने वाले 24 घंटों की यानी कि 8 अगस्त की, तो राजस्थान के देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इन पूर्वी भागों पर पहले जो बारिश का जोर था इन भागों पर जो है वो दिखाई दे रहा था राजस्थान पर, अब जो है थोड़ा सा इस तरह से जो है ये बढ़ गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा ये थोड़ा आज यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो
खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, बूंदी, कोटा, बारां, इन जिलों के कई भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ सीकर के कुछ भागों में काफी जोरदार बारिश भी होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर हमें नजर आ रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर, व्यावर, अजमेर और भिलवाड़ा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही के भागों में भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहां पर भी राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। 9 अगस्त की अगर यहां पर हम बात करें तो देखिए 9 अगस्त में बारिश की गतिविधियां यहां पर नागौर, जोधपुर, व्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भिलवाड़ा के भागों पर तेज होने की संभावनाएं हैं। बादल वगैरह जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर ज्यादातर भागों पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं इन जिलों के गांव शहरों पर भी हल्की या मध्यम बौछारें 9 अगस्त में देखने को मिल सकती है। 10 अगस्त में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी फलोदी और बालोतरा, जालोर तक, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तक कुछ भागों में हल्की या मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। 11 अगस्त में दौसा, करौली के भागों के ससा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और सवाई माधोपुर के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। और हनुमानगढ़, चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर, पाली, सिरोही तक कुछ स्थानों पर हल्की या मध्यम बौछारें दोस्तों देखने को मिल सकती है। अलर्ट की अगर बात करें तो दोस्तों अलर्ट भी इसी तरह से है। 8 अगस्त में सीकर और झुंझुनू के भागों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ में जयपुर के भागों पर, सवाई माधोपुर, बारां के भागों में भी कुछ स्थानों पर, गांव या शहरों पर यहां पर भी जोरदार वर्षा देखने को मिल सकती है। 9 अगस्त की अगर बात करें तो 9 अगस्त में भी जो बारिश की संभावना हल्की से मध्यम या जोरदार की है वो इन मध्य भागों पर है और बादल वगैरह पश्चिमी भागों तक दिखाई देंगे। 10 अगस्त में भी पाली और सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के कुछ भागों में हल्की से मध्यम या तेज या जोरदार वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। 11 अगस्त की अगर बात करें तो 11 अगस्त में फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। नया जो सिस्टम है वो आएगा, उसके कारण यहाँ पर बारां और सवाई माधोपुर के भागों पर और यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। और झालावाड़, बूंदी, कोटा के भागों में, दौसा के भागों में भी कुछ जिलों के गांव शहरों पर भारी वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। तो इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का है।